दोस्तों आज मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ भूत और पुलिस की कहानी। ये कहानी बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग से भरी हुई है और खौफनाक भी है, जिसको सुनने के बाद आपके ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी का आप लास्ट तक सुनेंगे और मजे लेंगे और एंटरटेनमेंट लेंगे। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकन ऑन कर देना और कमेंट में जरूर राय देना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अपने उस डरपोक दोस्त को ये कहानी जरूर भेजना। तो दोस्तों चलिए इस खौफनाक कहानी में खो जाते हैं। भूत और पुलिस पार्ट 1। पुलिस कंट्रोल रूम कमरे में हर समय घंटी ही बजती रहती है। कोई इलाज की सूचना दे रहा है तो कोई गृह कलह की किसी की पत्नी गायब हो गई है तो किसी का पति कोई अपने पुत्र के लिए परेशान जो अभी तक घर वापस नहीं आया। इन्हीं सब कॉल में एक कॉल ऐसी है जिसको इंस्पेक्टर सुरेश गंभीरता से नहीं लेता। रात के लगभग 12 बजे हुए होंगे। ये कॉल मुद्दागर से आई थी। हाय इट इज पीसीआर। हाय बोलिए पुलिस कंट्रोल रूम, मैं कटरा मोड़ के रूम से बोल रहा हूँ। आप कौन है, आपका नाम क्या है? मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, मेरा नाम रुपेश है। अच्छा तो कहिए क्या हुआ? यहाँ मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। मैं एक कमरे में झाड़ू लगा रहा था, तभी मुझे लगा कोई एक कमरे से दूसरे कमरे तक दौड़ा। मैं बहुत डर गया हूँ, आप एक बार यहाँ आकर देख सकते हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोलने लगा, अरे कोई बिल्ली होगी। नहीं साहब, मैंने कोई ह्यूमन छाया देखी है। मैंने कुछ विचित्र सी ध्वनि भी सुनी है। साहब आप किसी को भेज दीजिए, बस मेरी तसल्ली के लिए ही सही। रुपेश थोड़ा गिड़गिड़ाते हुए कहता है। रुपेश ने राजनीति में प्रस्थानातक तक परीक्षा प्राप्त की थी, परंतु कोई सम्मानजनक नौकरी न मिलने पर पिछले वर्ष वह सफाई कर्मचारी के रूप में सरकारी भर्ती ली थी और ये उसकी पहली पोस्टिंग थी। सूरज बड़ी लापरवाही से कहता, अच्छा ठीक है, मैं पुलिस भेजता हूँ। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। रुपेश की स्थिति अच्छी नहीं थी, उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था और वो पुलिस की प्रतीक्षा में बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, उसका होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे। पुलिस को देखती वो ऐसे खुश होता है जैसे डूबते हुए आदमी को किसी ने लाइफ जैकेट थमा दी हो। वो उसी अंधेरी रात में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इंस्पेक्टर रावत को देखता और बड़ी आशा के साथ कहता, आइए साहब। मोर की बिल्डिंग में काफी अंधेरा था, मात्र कुछ ट्यूबलाइट ही उस स्थान को प्रकाशित कर रही थी। इंस्पेक्टर रावत बड़ी लापरवाही से कहता है, क्या हुआ, क्यों खाली में परेशान करते हो? मुझे दूसरे केस के लिए कानपुर जाना था, तुम्हारे कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। साहब मुझे लगता है यहाँ कोई है। हाँ तो कोई होगा, इसमें इतना डरने की क्या बात है? रावत थोड़ा झुनझुनाते हुए कहता है, लेकिन साहब आप अंदर जाकर देख ले तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। चलो देखते हैं। रावत के साथ 2 कांस्टेबल पुलिस भी थी। इंस्पेक्टर रावत अपना गन और टॉर्च लेकर आगे बढ़ता और उसके पीछे पीछे 2 कांस्टेबल भी आगे बढ़ते हैं। वो बिल्डिंग के अंदर घुसता है और हर एक कमरे की तलाशी लेता। पहले सामने वाले कमरे में जहाँ एक डेस्क और कुछ कुर्सियाँ थी, डेस्क पर कुछ कागज बिखरे हुए थे। उनमें से एक पुलिस कांस्टेबल दोबारा खोलकर देखता है, उसमें कुछ खास नहीं, केवल कुछ फाइल से है जो मार्ग में लाशों को डिटेल से बताती। वो दूसरे कमरे में जाते, वो भी खाली था, कुछ सोफे और कुर्सियां ही थी। शायद ये परीक्षाशालीय कक्षा था जहाँ डेड बॉडी की संबंधी लोग प्रतीक्षा करते होंगे। रुपेश भी पुलिस के साथ ही था। अब वो लोग लॉबी से होते हुए दूसरे कक्ष में जाते हैं, तभी उन्हें कोई एक औरत एक कमरे से दूसरे में भागती हुई दिखाई देती है। इंस्पेक्टर रावत उसके पीछे भागता है। रुको तुम कौन हो? वो औरत कुछ नहीं सुनती और भागते हुए सबसे अंत वाले कमरे में चले जाती है। पुलिस उसके पीछे पीछे भागती है। अचानक से वो औरत एक ऐसे कमरे में प्रवेश करती है जो बाहर से लॉक था। पुलिस तेजी से उस कमरे की तरफ आती है और तेजी से उसको खोलने का प्रयास करती है, लेकिन ये क्या, कमरा तो लॉक है। रावत अचंभे से देखते हो कहता, वो इसके अंदर कैसे जा सकती है? अब पुलिस के पसीने छूटने लगते, उन्हें समझ में नहीं आता कि एक बंद कमरे से कोई अंदर कैसे जा सकता है। रुपेश लंबी सांस लेते हुए कहता, साहब मैं दरवाजा खोलूं? कुछ पल तक तो वो रात कुछ नहीं बोलता। सारे लोग एक दूसरे को अपलक नेत्रों से देखते हैं। रुपेश फिर से बोलता, साहब दरवाजा खोलो। रावत चौंकते हुए कहता, हाँ खोलो, तुम्हारे पास चाबी है। हाँ साहब। और रुपेश दरवाजा खोलने लगता। रावत अपने टॉर्च और गन दोनों पकड़कर एक्शन में आ जाते हैं, जैसे उसे किसी बड़े अपराधी का सामना करता है। वो दरवाजा खोलकर अपने टॉर्च से चारों तरफ देखता है। तभी रुपेश कमरे का लाइट ऑन कर देता है। कमरों में चारों तरफ रोशनी हो जाती है। तभी रुपेश चिल्लाया, साहब वो रही। पुलिस ने देखा, वो कोई अधेड़ उम्र की एक औरत है जिससे सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। उसके चेहरे तो हताशा और निराशा स्पष्ट झलक रही थी, जैसे वो किसी मुसीबत में हो। तब रावत उससे बात करने की कोशिश करता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमको कोई तकलीफ है? देखो तुमको अब घबराने की जरूरत नहीं है, तुम हमें सब बता सकते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उधर से कोई जवाब नहीं आता है। रावत थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे वो 2 कदम आगे बढ़ता, वो तेजी से बालकनी की ओर भागती है। पुलिस भी उसकी तरफ भागती है, लेकिन ये क्या, वो बालकनी से न जाने कहाँ अंत धरियान होगी। रावत इधर उधर देखता
देखता है लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता। वो डर से नीचे की ओर देखता है, ये सोच कर के साथ वो नीचे कूद गई हो, लेकिन नीचे भी कोई नहीं था। तभी उन्हें एक दूसरा दरवाजा दिखाई देता है। वो भी लोग रावत को सोचता है। फिर रूपेश की ओर मुड़कर कहता है, रूपेश ये दरवाजा खोलो। रूपेश कांपते हाथों से दरवाजा खोलने लगता है। वो कमरा बिल्कुल खाली था और उस कमरे का तापमान समझ के परे था, क्योंकि एक विचित्र से सीलन के साथ ठंडी थी जो पहले कभी अनुभव ना हो कहीं, और साथ ही दुर्गंध भी थी। रावत अपना टॉर्च ऑन कर आगे बढ़ता है। रूपेश स्विच ढूंढने लगता है। रावत देखता है उस कमरे में 2 घुर्नियां हैं, एक खाली और एक चादर से ढकी हुई है, जो ऊपर से देखने पर एक आदमी की बॉडी लगती है। पुलिस अपने नाक पर रुमाल रखकर आगे बढ़ती है। रावत कांस्टेबल को कपड़ा हटाने को कहता है। वो जैसे कपड़ा हटाता है तभी रूपेश कमरे की लाइट ऑन कर देता है। सभी ये देखकर चकित हो जाते हैं कि ये तो वही औरत है जिसे लोगों ने अभी अभी भागते हुए देखा था। तब रावत उसके पैर के अंगूठे में फंसे उस टैग को पढ़ता है तो पता चलता है कि उस औरत को मरे हुए 4 दिन बीत चुके हैं। दोस्तों आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लें। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी और खौफनाक कहानी में।